से आए 350 लोगों को घर भेजने का इंतजाम किया गया। ये सभी लोग लॉकडाउन की वजह से असम में फंस गए थे और अपने घर नहीं लौट पाए थे। वापस जाने के लिए सभी लोग एक मैदान में जमा हुए। इस दौरान सभी लोगों ने मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। रास्ते में इन लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से इन्हें खाने पीने का सामान भी दिया गया, जिसके बाद वहां खड़ी सभी बसें यात्रियों को लेकर रवाना हो गई। मेरे को जाना जरूरी है, मेरे फादर सीरियस पोजीशन में, इस कारण मैं जा रहा हूँ। बताया जा रहा है कि राजस्थान से छात्रों को लेकर असम आई बसों से ही यहाँ फंसे लोगों को वापस राजस्थान भेजा गया। 350 प्रवासी लोग जो यहाँ लॉकडाउन के दौरान पिछले 35 दिनों से फंसे हुए थे, उन्हें भेजने की व्यवस्था हो पाई है। अमेरिका में मेडिकल साइंस की पढ़ाई और रिसर्च के लिए मशहूर UCFS यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के वैज्ञानिकों ने 45 मिनट में कोरोना की जांच करने वाली टेस्ट किट बनाने का दावा किया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक UCFC में बनाई गई टेस्ट किट लार और बलगम के सैंपल से कोरोना की जांच करती है। साथ ही ये भी दावा किया गया कि ये नई टेस्ट किट कोरोना वायरस के अलावा उससे मिलते जुलते वायरस की जांच भी कर सकती है और इससे कोरोना की जांच करने के लिए सैंपल को किसी लैब में भेजने की जरूरत नहीं होती, जिसका क्लिनिकल ट्रायल यानी लोगों पर परीक्षण शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी तक अमेरिका में दवाइयों और मेडिकल टेस्ट को मान्यता देने वाली एजेंसी FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टेस्ट किट को मंजूरी नहीं दी है। महाराष्ट्र सरकार ने मजदूरों को खाना पहुंचाने के लिए BMC को कम्युनिटी किचन शुरू करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में फंसे मजदूरों को वक्त पर खाना पहुंचाने के लिए BMC को कम्युनिटी किचन शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों को रमजान के दौरान रोजा खोलने के लिए खजूर और दूसरी चीजें मुहैया करवाने को कहा गया। हमने महानगर पालिका के आयुक्त को ये निर्देश दिए हैं कि आप वार्ड वाइज जो है वो कम्युनिटी किचन बनाइए। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में हाथियों के एक झुंड ने रात में 3 मकानों को तोड़ दिया और वहां रखा अनाज भी बर्बाद कर दिया। इसके बाद कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भटकते नजर आए। पश्चिम बंगाल से TMC सांसद और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु सेन ने स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने लव अग्रवाल के दिए एक पुराने बयान पर नाराजगी जताई। ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए फंड जुटाने वाले कैप्टन टॉम मूर को उनके 100वें जन्मदिन पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कार्ड भेजे। दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा ले चुके कैप्टन मूर कोरोना से मुकाबले के लिए अकेले ही करीब 250 करोड़ रुपए की रकम जुटा चुके हैं और इस उम्र में भी उनकी इस हिम्मत को पूरे ब्रिटेन ने सलाम किया। उनके 100वें जन्मदिन के मौके पर करीब 1,25,000 लोगों ने कार्ड के जरिए शुभकामनाएं भेजी। सामने आए एक वीडियो में एक बड़ा सा हॉल इन कार्डों से भरा नजर आया। बताया गया कि कैप्टन मूर के लिए वहां रोजाना करीब 20,000 कार्ड आ रहे हैं। We are utterly humbled by it. I cannot thank people enough for their support. यही नहीं, कैप्टन टॉम मूर के 100वें जन्मदिन पर उनके नाम की ट्रेन भी चलाई गई। डाक विभाग ने इस मौके पर एक खास पोस्ट कार्ड जारी किया। कैप्टन मूर बिना सहारे के खड़े भी नहीं हो सकते, फिर भी फंड जुटाने के लिए उन्होंने पहिए वाले वॉकर की मदद से अपने बगीचे के 100 चक्कर लगाए। उनकी ये तस्वीरें सामने आने के बाद दूसरे लोग भी उनकी मुहिम से जुड़ने लगे। कुछ ही दिन में कैप्टन मूर ने 27 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इकट्ठा कर ली, जिसे कोरोना से लड़ाई के लिए नेशनल हेल्थ सर्विस को दे दिया गया। और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में BMC के इंस्पेक्टर मधुकर की कोरोना वायरस से मौत हो गई। मधुकर धारावी इलाके में पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे थे। मधुकर अपनी टीम के साथ बेघर लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचा रहे थे। कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने भी BMC के इंस्पेक्टर मधुकर की मौत पर दुख जताया, लेकिन साथ ही कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। मिलिंद देवरा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुंबई में कोरोना के खिलाफ लड़ रहे लोगों को लेकर गंभीर चिंता है। क्या हम उनकी सुरक्षा के लिए सही कदम उठा रहे हैं? मधुकर ने मुंबई के लिए अपनी जान कुर्बान की है और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। मुझे विश्वास है कि BMC कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ लोगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को सम्मानित किया। ये पुलिस वाले लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगातार ड्यूटी दे रहे हैं और यही वजह रही कि लोगों ने इन पुलिस वालों को फूलों की माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इसके लिए कुछ लोग हाथों में फूलों की माला लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने एक एक कर ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस वालों को माला पहनाई। फरीदाबाद बदरपुर के पिकेट पे और यहाँ पर इन्होंने सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवानों को स्वागत किया है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने पुलिस वालों को च्यवनप्राश और दूसरी चीजें भी दी
ताकि इनकी इम्यूनिटी यानी शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहे। मैं बहुत इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा हौसला ये ऐसे ही बनाए रखे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डीआईजी ने कविता के जरिए पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डीआईजी सुजीत कुमार ने लॉकडाउन के बीच ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों पर एक कविता लिखी और उनका हौसला बढ़ाया। खोया हुआ सुकून आसपास मिला है, इस लॉकडाउन में मुझे कुछ खास मिला है। केरल के वायनाड में प्रशासन ने खुली जगहों में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूलने का फैसला लिया। गुजरात के अमरेली समेत कई जिलों में तेज हवा और बारिश की वजह से आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक मेजर और 2 जवानों समेत 4 लोग घायल हो गए। लॉकडाउन के बीच दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसने पहाड़गंज से रेलवे पुलिस के एक सिपाही की कार से शराब की 24 बोतलें बरामद की। पकड़े गए आरपीएफ सिपाही पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर चोरी छिपे शराब बेचने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। जिस इलाके में यह घटना हुई वहां एक आदमी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस उसके परिवार को ही वहां लेने पहुंची थी, लेकिन दावा है कि परिवार के लोगों को वहां से ले जाने के विरोध में इलाके के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। और यह हमला तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां से चली गई। मस्जिद के पास जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, कुछ देर बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दावा है कि मकानों की छतों से भी पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। यहाँ लोगों ने देखिए ईंटा, बच्चे से लेके बड़े तक हर साइज का ईंटा लोगों ने रखा हुआ है। जहां तक कैमरे की नजर आती है, ये देखिए मेरे पीछे ईंटा नहीं अद्दा है ये पूरा। ये कहीं ना कहीं देखते चलिए कैसे कैसे ईंटा बिछा के रखा हुआ है। ऐसे लगा है कि यहाँ तांडव खेला गया। बहुत देर तक चला क्योंकि 2 कांस्टेबल रह गए थे पीठ पे, उन्हें भागना पड़ा। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस की तरफ से भी पथराव किया गया। हालात ज्यादा बिगड़ने पर वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। आपने जो मानवता का परिचय, घृणित परिचय आपने दिया है, यह कतई बर्दाश्त नहीं है, यह किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। जिस गली से भीड़ पर पत्थर बरसाए गए वहां कोरोना का एक मरीज मिल चुका है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम इसी मरीज के घर वालों को अपने साथ लेने पहुंची थी, लेकिन दावा है कि इसके विरोध में इलाके के लोगों ने हमला कर दिया। नाराजगी उनको शायद इस बात की है कि यहाँ से ले आके दूसरी